मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मेरे दोस्तों को, मेरे पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा कुछ मिला है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऊपर वाले ने या जिस भी सुप्रीम पावर पे आप मानते हो, अगर आपको कुछ नहीं मिला है और आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव्स को बहुत कुछ मिला है, तो समझो कि वो सुप्रीम पावर, वो गॉड, वो भगवान उन लोगों से बस प्यार करते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिला है तो वो भगवान आप पे विश्वास करते हैं कि मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही मुझसे छीन के लेके चला जाएगा, ये खुद ही मेहनत करके ले लेगा। तो अपने को ऐसा लाचारा, बेसहारा इस तरीके से ट्रीट करना बंद करो। यू आर वेरी पावरफुल एंड आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका हक बन जाएगा दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो पिछले 1.5 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 वीडियोस अपलोड किए हैं अलग अलग जगह पे, सारे मेरे कम्युनिटीज़ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह पे। एंड ये सारा का सारा जो काम है वो पिछले 1.5 घंटे में हुआ है, 90 मिनट्स के अंदर। एंड इसमें मैंने कुछ वीडियो एडिट भी करे। एंड ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये जो मॉर्निंग का टाइम है, जो सुबह का टाइम है, जब मैं अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो शेड्यूल करने गया तो मेरे फीड पे एक रील भी आई, मेरा मन भी किया कि मैं इसको देखूं और मैंने उस रील पे क्लिक भी कर दिया। लेकिन फिर ऑटोमेटिकली दिमाग से एक सिग्नल आया दैट मॉर्निंग का टाइम है, एकदम शांति है, कोई स्टिमुलेशन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एंड अपने आप एक माइंड से तुरंत फट से, लाइक इट वॉज अ रिकॉल, इट वॉज अ सडन शॉक काइंड ऑफ थिंग इन द माइंड कि यार अभी मॉर्निंग का टाइम है तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। दैट वॉज द इनर डायलॉग दैट केम। एंड फिर मैं इंस्टाग्राम से वापस आया, देन वापस से मैंने वीडियो एडिट किया एंड अपलोड किया। तो अपने आप से मैं सवाल पूछ रहा था कि जब मैं दिन में वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करता था तो वो जो मॉर्निंग के जो इतने ज़्यादा नॉइज़ होते हैं ना, आफ्टरनून के, इवनिंग के, तो उसकी वजह से इंस्टाग्राम पे जाने के बाद दिमाग डिवेट हो रहा है, किसी की स्टोरी चेक कर लेना, किसी के मैसेज चेक कर लेना। बट राइट नाउ विथ दिस साइलेंस, दिमाग सिर्फ एक टास्क पे था कि सिर्फ अपलोड करना है, वापस आना है। एंड उसके साथ साथ कॉन्स्टेंट आवाज़ फ्रॉम द इनसाइड कि टाइम वेस्ट मत कर, टाइम वेस्ट मत कर, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड अभी सिर्फ 11 दिन हुए मुझे सुबह 5 बजे उठते हुए। एंड दीज आर द रियलाइजेशन। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक दिन के उठने के बाद आपको बोल रहा हूँ। सो कीप वेकिंग अप, स्टार्ट वेकिंग अप 5 AM इन द मॉर्निंग, 6 AM, 7 AM, जब भी उठ सकते हो, लेकिन सुबह उठ करके 1-1.5 घंटा जो भी आपका प्राइमरी टास्क है उस पर एफर्ट लगाओ। जैसे 2026 में मुझे कंटेंट क्रिएशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सो मैं सुबह उठ करके सबसे पहला जो मेरा फोकस टास्क है मैं वही कर। सो वेक अप 6-7, अगर 5 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, और पहला 90 मिनट्स, पहला 1.5 से 2 घंटा अपने उस मेन प्राइमरी टास्क पे दो, जो कि आपके पूरे लाइफ के नीडल को मूव करेगा, आपके बिजनेस के, आपके मनी को आगे लेकर के जाएगा। तो 5 से लेकर के 8 एक स्लॉट ख़त्म। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो मॉर्निंग मीटिंग कंप्लीटेड एंड आज का जो कॉल था वो मैंने शॉर्ट रखा हुआ था। सो जो मॉर्निंग में मैं सेशन करता हूँ, इट्स लाइक कि कनेक्टिंग, हैविंग अ रिचार्ज सिस्टम फॉर पीपल, कि हर दिन सामने वाला इंसान कनेक्ट होता है फॉर 20 to 30 मिनट्स, दे गेट दैट एनर्जी बैक, और उसके बाद वो फिर अपने सेल्स कॉल पे जाते हैं। बिकॉज जब आप सेल्स कॉल पे जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा नो सुनने का मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन सुनने को मिलता है, तो यू फील लाइक इमोशनली ड्रेन्ड। तो स्पेशली दिस कॉल इज़ लाइक दैट रिचार्ज बटन, रिचार्ज सिस्टम, कि अगर आप कल आपको अगर रिजेक्शन मिला है, कल अगर आपको चैलेंजेस फेस हुए, यू विल कम बैक टू दिस सेशन, यू विल रिचार्ज योर सेल्फ, एंड आप फिर से अपने पूरे दिन में अपने सेल्स कॉल में अच्छी एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहेंगे। तो डन विद द कॉल। एंड आज क्योंकि मकर संक्रांति का टाइम है, सो अभी से लेकर के अगले 4 घंटे तक आई हैव ब्लॉक दिस टाइम फॉर सम फैमिली रिलेटेड वर्क, नॉट वर्क बट फैमिली रिलेटेड टाइम। तो एंड आज वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि हम लोग जो है वो पतंग उड़ाने जाएंगे। सो अगले 4 घंटे तक फैमिली टाइम, देन विल गेट बैक टू द वर्क। बिकॉज इस वीक में जो मिनी लॉन्च करना है उसके जो एग्जीक्यूशन प्लान है आज के इस वीडियो में आई विल शेयर विथ यू। 4 घंटे के बाद काम पे बैठते हैं और मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूशन प्लान में कन्वर्ट करके उस पर एक्ट करते हैं। ऑल्सो वन मोर टाइम, इफ यू वांट द टेम्पलेट, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पे DM करो एंड आई विल सेंड दैट टेम्पलेट टू यू फॉर फ्री। एंड इसके साथ साथ
कम्युनिटी का पार्ट बनो। दैट्स अ फ्री कम्युनिटी। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आपका माइंडसेट शेप होगा, आपका माइंडसेट बेहतर होगा एंड आपको ऐसा फील होगा कि चलो कोई तो एक वर्चुअल ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आप फ्री में भी आपको बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाला इन्वायरमेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। एंड नॉट ओनली दिस, मैंने आगे चल करके जो फ्री कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैंने फ्री सेशंस प्लान करके रखे हुए हैं, तो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सो बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे, अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले मैसेज पे। चलो फेंको। ओ भाई ये पतंग बहुत सही है, तो डे नंबर 7 का जो ये पार्ट है, ये सेगमेंट है, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डे नंबर 10 पे। एंड मैं पिछले 2 दिन के वीडियोस को ऐसे बाइट बाय बाइट नहीं डॉक्यूमेंट कर पाया। मैंने क्या क्या काम करे हैं मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था, कुछ क्लिप्स मैंने बाकायदा रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन कंप्लीट जो जर्नी है, कंप्लीट जो टाइम वाइज बाइट्स है वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। अब इसका जो रीज़न है दैट इज़ बिकॉज कि जो मेरे मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज के इशू की वजह से मैं इन डेज को नहीं डॉक्यूमेंट कर पाया एंड बहुत ज़्यादा फाइल्स हो चुके थे मेरे पास। एंड एक ऐसा टास्क बीच में आया जिसने मेरा सारा अटेंशन, सारा फोकस अपने ऊपर ले लिया एंड फॉर दैट आई डिसाइडेड टू डू दैट टास्क, बिकॉज अगर वो टास्क हो जाता है देन आई कैन मेक सो मच मनी। अभी इस टाइम पे आई कैन नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी जो मुझे पैसा ला करके देगा। सो फॉर दैट आई शिफ्टेड माई कंप्लीट फोकस। वो कौन सा टास्क है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको पता चलेगा इस वीडियो में, थोड़ा सा हिंट, एंड आगे के वीडियोस में यू विल गेट द डिटेल्ड आइडिया। लेकिन मैंने अपना मॉर्निंग रिचुअल हर दिन कंप्लीट किया, मैंने अपना वर्कआउट हर दिन कंप्लीट किया एंड एज इट इज जो रियल स्टोरी है आई एम शेयरिंग, आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट फॉर माई सेल्फ। 7, 8, 9 में क्या हुआ है इस पे बात करते हैं। तो आज मैं सिर्फ डे 7 का पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पतंग उड़ाने वाली जो चीज़ थी विद फैमिली, दैट वाज द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने मकर संक्रांति एंड ये जो पतंग वाला जो फेस्टिवल होता है इसको मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। आज तक मैंने कभी भी स्पेशली इन दीज ओकेजन्स मैंने स्पेशली पतंग वगैरह नहीं उड़ाया था। मैं बचपन में बहुत पतंग उड़ाता था, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो अगर आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा देन आई वॉज यूजिंग ऑल द टूल्स, जो भी मेरे हाथों में चीज़ें थी, दैट वॉज, उसको देख के ऐसा लगेगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ। तो मैंने बहुत पतंग उड़ाए हैं अपने कज़िन के साथ। गाँव में जब मैं छोटे में जाता था तो मेरा जो कज़िन है वो बहुत अच्छा पतंग उड़ाता था एंड आई लर्नड ऑल दोस टेक्निक स्ट्रैटेजीज फ्रॉम हिम एंड आई सॉ हिम कि उसने एक बार में रेगुलरली 37 पतंग को कट किया था और 38 पे उसका पतंग जाके कट गया था। दैट इज़ समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा फन एक्टिविटी थी मेरे लिए बचपन से, और बहुत टाइम के बाद उसको ऐसा रीलिव करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स विद फैमिली दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सो पतंग उड़ाने वाली चीज़ हुई, उसके बाद मैं वापस घर आया। एक्सपेक्टेड टाइम से मुझे थोड़ा सा डिले हो गया था बट आई इन्वेस्टेड, आई स्पेंट अ ग्रेट टाइम विथ माई फैमिली और उसके बाद फिर आई केम बैक। तो जब मैं वापस आया जिम वगैरह करने के बाद मुझे एक मैसेज आता है, एक क्लाइंट को मेरे बारे में पता चलता है दैट मैं सेल्स टीम बिल्ड करना सिखाता हूँ। आई कोच पीपल, आई ट्रेन सेल्स पीपल एंड मैं जो अच्छे कोचेज हैं उनके साथ काम करके उनकी सेल्स टीम के रेवेन्यू को बढ़ाता हूँ। तो मुझे ये एक इंक्वायरी आती है दैट वी वुड लव टू नो अबाउट हाउ यू कैन हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर सेल्स टीम। एंड क्योंकि अभी जो करंट मेरे क्वालिटी क्लाइंट है तो उनसे मैंने एक बहुत अच्छा अमाउंट हैवी चार्ज किया हुआ है, सो डेफिनेटली दिस कुड give me a great money. So I decided to put my complete focus, complete attention on this particular inquiry और मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना चालू किया। एंड सेम डे पे मेरे पास एक स्लॉट अवेलेबल था लेकिन जो क्लाइंट थे वो अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, तो हमने अगले दिन जो है वो कॉल रखा। इससे अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल गया सो दैट आई कुड प्रिपेयर फॉर माई सेल्स कॉल, बिकॉज ये कोई 1, 2, 5, 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट के लिए पिचिंग नहीं थी। एंड फॉर दिस सेल्स कॉल आई इन्वेस्टेड माई 10 आवर्स इन प्रिपरेशन। मैंने 10 घंटे प्रिपरेशन में लगाए बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी कंडीशन में मेरे प्रिपरेशन ना होने की वजह से मैं ये डील को लूज करूं। अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, उसके बाद अगर डील क्लोज नहीं होती है देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज वाली चीज़ है, इट्स डिफरेंट फैक्ट। लेकिन अगर मुझे इंटरनली ऐसा फीलिंग आ रहा है दैट शिवम यू आर नॉट प्रिपेयर्ड,
वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो मेरे को नहीं चलता। विदाउट प्रिपरेशन आई डोंट गो फॉर एनी कॉल। सो फॉर बिग सुपर टिकट क्लाइंट आई प्रिपेयर्ड फॉर अबाउट 10 आवर्स एंड 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मैं बैठा हुआ था इस दिन डे नंबर 7 पे। मैंने अपना पिच डिज़ाइन किया, मैंने अपना फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, मैंने जो हैवी डायलॉग्स मुझे यूज़ करने मैंने वो यूज़ किया, मैंने वो डिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने गूगल फॉर्म बनाया, आई विल शो दैट गूगल फॉर्म एज वेल। इसके साथ साथ मैंने कॉल पे उनको लाने से पहले मुझे क्या नर्चरिंग सीक्वेंस भेजनी है वो सारी चीज़ें मैंने वापस से रीडिज़ाइन की और इसमें मुझे डे 1 पे 5 आवर्स का टाइम लगा। और अगले दिन जो मेरी कॉल शेड्यूल थी वो शाम को 4 बजे थी। तो मुझे अगले दिन भी 4 से 5 घंटे का टाइम मिला जो कि मैंने दिन में अपने कॉल को प्रिपेयर किया। तो आज 5 घंटे में मैंने क्या-क्या प्रिपेयर किया, आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग विथ यू। सो सबसे पहले मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया और इस गूगल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत अथॉरिटी के साथ अपने इस फॉर्म में अपने मैसेज को कन्वे किया है दैट दिस इज माई ब्रांड प्रॉमिस दैट you invest $1 and you get back a minimum $5 during the duration of my coaching, or else I keep working with you until you get that number. Your risk covered plus you keep my sales system for life. Although आज तक मैंने ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा ब्लंट, ऐसा बोल्ड फॉर्म कभी नहीं बनाया था, तो ये सोचने में मुझे सिर्फ 1.5 घंटे लगे इसको सोचने में कि मैं क्या क्या यहाँ पे लिखूंगा। ऑनेस्टली 1.5 घंटे सिर्फ ये 6 पॉइंट को मुझे सोचने में गए। इसकी कॉपी राइटिंग एक एक वर्ड को मैंने 10 बारी 20 बारी पढ़ा दैट दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर टू दैट पर्सन। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे मैं अथॉरिटी से बात करूँ दैट आई विल ओनली टॉक टू डिसीजन मेकर। सो इफ यू हैव मोर देन वन डिसीजन मेकर प्लीज बी ऑन कॉल विद एवरीबडी। मैं नहीं चाहता कि कॉल के बाद सामने वाला मुझे ये ऑब्जेक्शन दे रहा है कि मैं अपने पार्टनर से पूछ के बताऊंगा, मैं अपने को फाउंडर से पूछूंगा। मैंने बोला कि जो भी डिसीजन मेकर है सबको आप लेकर के आइए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वी विल डिसाइड अ यस और नो ऑन द लाइव कॉल। No maybe zone. If you don't feel confident on the first call with me, tell me a clear no. I respect clarity, but if you get absolute clarity that you want to go with me, then please be ready with your card and payment methods. I close deals with entrepreneurs on call because great entrepreneurs move with speed. यहाँ पे मैं सामने वाले को एक अच्छे लेबल से, मैं उसको एक अच्छा लेबल कर रहा हूँ कि ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो आप कॉल पे ही डिसीजन लेंगे बिकॉज ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स डू दैट। तो प्लीज आप रेडी रहिए, हम लोग मे बी जोन में नहीं जाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप मुझे ना बोल दीजिएगा कॉल पे, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है देन हम लोग ऑन कॉल पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, माई नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड 1, आई नेवर स्टार्ट एनी सेल्स कॉल और एनी मीटिंग लेट। आई हैव नेवर बीन लेट सिंस 30th August 2020, सो प्लीज बी ऑन टाइम, हम्बल रिक्वेस्ट। अब क्योंकि इतने सारे मैसेजेस देख करके सामने वाले को लग सकता है कि मैं मे बी रूड हूँ, तो यहाँ पे मैंने हम्बल रिक्वेस्ट भी लिख दिया कि इट्स अ रिक्वेस्ट विच आई एम डूइंग टू यू, इट्स नॉट एन ऑर्डर। कि मैं सेल्स मीटिंग और कोई भी जो मीटिंग है मैं वो लेट नहीं करता, और मैं 2020 से मैं लेट नहीं हुआ फॉर एनी सेल्स कॉल, सो प्लीज बी ऑन टाइम। इससे मैं अपनी अथॉरिटी बढ़ा रहा हूँ सामने वाले पे। सेकंड इज दैट आई डोंट नेगोशिएट विथ माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट में नेगोशिएट नहीं करता, सो देयर इज नो रूम फॉर नेगोशिएशन। आई वोंट डिस्काउंट माय फीस, आई वोंट डिस्काउंट योर 5x रिटर्न्स, 5x मिनिमम गारंटी। मैंने ऑब्जेक्शन को पहले ही खत्म कर दिया कि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं नेगोशिएट करता ही नहीं हूँ। तो देयर इज नो रूम फॉर नेगोशिएशन, या कंप्लीटली लिखा हुआ है। And last में important note that all the above mentioned points are written with respect for each other's time and not with ego. I'm straightforward with true entrepreneurs and I don't sugarcoat things and I don't work with average approach. I want best for my clients and I want best for me, women for both. इस फॉर्म की वजह से मैंने अपनी अथॉरिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना एक नॉन नेगोशिएबल, अपना एक माइंडसेट सामने वाले के दिमाग पे ऑलरेडी दे दिया है कि भाई मैं जो भी तुमको पिच करूंगा वो हल्का प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, और जिस पर्सन से तुम बात करोगे तुम हल्के पर्सन से नहीं बात कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे लाइक व्हाट आर योर रोड ब्लॉक्स, XYZ, व्हाट आर द रेवेन्यू गोल्स, जो भी ये सारी चीजें हैं। सो ये गूगल फॉर्म था जो कि ये मैंने बनाया एंड इट टुक अबाउट 10 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इन टोटल। फॉर्म प्लस ऑल द अदर थिंग्स, ऑल द पिच, ऑल द सक्सेस स्टोरीज। ओके, एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और चीज़ मैंने क्या तुरंत उसी दिन बनाई। तो मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन मैंने एक स्पेशली पेज बनाया बिकॉज इट लुक्स मोर प्रोफेशनल। एंड जो मेरे बेस्ट रिजल्ट थे अभी तक के, जो बड़े नंबर्स लाइक करोड़ों में जिनको मैंने रिजल्ट दिया हुआ है, वो नंबर्स थे यहाँ पे, एंड ऑल दोज नंबर्स आई मैंशनड हियर। और ये पेज बनाया, इस पेज को बनाने में भी मुझे लगभग आधे घंटे का टाइम गया। जिस टूल से मैंने बनाया उस कंपनी में मैंने काम किया हुआ था, तो आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट विच आई यूज टू सेल। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी फीलिंग आई। एंड ये सारे मेरे कुछ लाइक फ्यू ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मैंने इसको इस पेज को बनाया। एंड ये मेरे सारे डिलीवरेबल्स हैं जो कि मैंने बनाए, और मैंने अपने क्लाइंट से देखो यहाँ पे मैंने कितना अमाउंट उनको कोट किया, दैट वाज 15 लाख प्लस GST, यानी कि 18 लाख रुपए मैंने उस क्लाइंट को कोट किया।
दैट मैं आपसे 18 लाख रुपए चार्ज करूंगा। अगर आप एक साथ पे करते हो तो मैं 13 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो दो प्लान था, एक था डन विथ मी, अगर मैं आपकी टीम को ट्रेन करता हूँ तो आई विल चार्ज 18 लैक्स प्लान वन, या फिर अगर आप वन शॉट में पे करते हो तो इतना। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सिस्टम सीखो मेरे से, तो उसके लिए इट वाज लाइक 5 lakhs GST व्हिच इज कमिंग अराउंड एट लाइक आई गेस 5,80,000 और समथिंग लाइक दैट। तो ये अमाउंट जो है वो दो प्लान्स मैंने उनको पिच करे। अब क्या हुआ इस क्लाइंट के साथ वो जान करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड मैं सस्पेंस के साथ थोड़ा सा इस वीडियो को एंड करूंगा बिकॉज कल आई विल टॉक अबाउट कि क्या हुआ इस क्लाइंट के साथ। जब मैंने 18 लाख रुपए कोट किए, देन व्हाट वाज द रिस्पॉन्स, व्हाट वाज द आउटकम। एंड आपको सुनकर के इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको इतना ज़्यादा लर्निंग मिलेगी दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया। सो दिस वाज द प्रिपरेशन बिहाइंड पिचिंग अ 18 लाख रुपीज ऑफ प्रोडक्ट। एंड ये सेम प्रोडक्ट है जो मैंने मेरे पिछले क्लाइंट को पिच किया था, उसमें मैंने काफ़ी कम अमाउंट चार्ज किया था। एंड क्योंकि मैंने उनको रिजल्ट दिलाया, नाउ माई कॉन्फिडेंस इंक्रीज, और अब मैंने अपने प्रोग्राम की फीस को बढ़ा दिया। सो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट समथिंग विच आई प्रिपेयर्ड फॉर माई 18 लाख रुपीज ऑफ प्रोडक्ट। अब हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना इज नथिंग बट इट्स ऑल माइंडसेट। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप 18 लाख रुपए मांगने के लिए मुंह खोल ही नहीं पाओगे। एंड मैं इसका बकायदा प्रूफ दिखाऊंगा अगले वीडियो में। ऐसा नहीं कि गूगल शीट पे तो मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, बट आई विल शो द वर्ड बाय वर्ड जो मैं वहां पे ऑन कॉल पे बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। सो चेक आउट दैट वीडियो, एंड दिस वाज द प्रिपरेशन फॉर एन 18 लाख रुपीज प्रोडक्ट। बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स माइंडसेट, और इसके पीछे बिहाइंड द सीन ऐसे ही प्रिपरेशन होता है। इसी तरीके से प्रिपेयर करता आया हूं मैं, आगे भी करता रहूंगा। एंड अगर आप भी कोई एक हाई टिकट प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, देन प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस सामने वाला बाय करता है, आपके कॉन्फिडेंस को सामने वाला खरीदता है। अगर मैं हल्का फील करूंगा कि यार मैं आपसे 18 लाख रुपए मांग रहा हूँ, सामने वाला आप पे नहीं भरोसा करेगा। एंड सामने वाले का जो रिस्पॉन्स था इस प्राइस को देखने के बाद, इस अमाउंट को देखने के बाद, यू विल लव दैट, यू विल गेट दैट एज अ ह्यूज लर्निंग। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस प्रिपरेशन में मेरे 5 घंटे गए, एंड उसके बाद फिर मैं सो गया। फिर नेक्स्ट डे, तो कल के दिन में क्या हुआ, सेल्स कॉल एक्चुअली कितने देर की गई, बाय द वे 3.5 घंटे की वो सेल्स कॉल थी, 3.5 hours। उसमें क्या हुआ उसका कल ब्रेक डाउन मैं आपको बताऊंगा द नेक्स्ट वीडियो। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर टाइम आई एम रिमाइंडिंग यू दैट अगर आपके बड़े गोल्स हैं, अगर आपने बड़े सपने बना के रखे हैं, देन टेक एक्शन फॉर दैट। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, देन इस चैनल में मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो क्यों आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक मेरी 1 घंटे की पूरी जर्नी है, 1 घंटे की पूरी जर्नी का वीडियो है, आप उसको देखो, आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे आपको ये वीडियो क्यों देखने को मिल रहा है एंड इससे आपका फायदा क्या होगा। एक्चुअली मैंने 3 साल के लिए एक चैलेंज लिया हुआ है दैट आई एम गोइंग टू बिल्ड $multi-million बिजनेस। वो क्यों कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, उसका सब डिटेल आपको मिलेगा उस 1 घंटे के वीडियो में। डू वॉच दैट वीडियो। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फ्री कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको माइंडसेट और स्किल सेट रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। अभी कुछ कोर्सेज वहाँ पे लाइव हैं और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। आप सेल्स कैसे कर सकते हो, आप प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो, आप किस तरीके से अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आप किस तरीके से हाई टिकट क्लाइंट्स को पिच कैसे करते हो, वो सारे स्किल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फॉर फ्री। सो बी अ पार्ट ऑफ माई फ्री कम्युनिटी। माइंडसेट रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे, किस तरीके से आप डिसिप्लिन रह सकते हो, किस तरीके से आप फोकस्ड रह सकते हो, किस तरीके से आप मैसिव एक्शन ले सकते हो। अगर अभी आप लेजी फील कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, किस तरीके से आप एक्शन लोगे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो 5 बजे उठने के बाद जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है वहाँ पे अपना अपडेट पोस्ट करते हैं, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, क्या पता इसको देख करके आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, सो बी अ पार्ट ऑफ द फ्री कम्युनिटी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई वुड लव टू हैव यू इन माई कम्युनिटी फॉर फ्री। एंड जितना ज़्यादा मेरे से हो पाएगा टू गिव यू वैल्यू इन रिटर्न, आई विल डू दैट फॉर श्योर। So thank you so much for watching this video. If you're new to the channel, hit the like button, hit the subscribe button, be a part of the community, get resources which can help you, and मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।